दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पैसे नुकसान हो जाते हैं, हमें एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए, इक्विटी फंड क्या होता है, डेब्ट फंड क्या होता है, हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, ये लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है, एएनसी क्या होता है, एयूएम क्या होता है, एनएवी क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, इस वीडियो में आप सारी चीज़ें सीख पाओगे। आपको सारी बेसिक टर्म सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। तो अब बात करें कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग लोगों से पैसे इकट्ठे करती है, फिर अलग अलग कंपनी में उसको इन्वेस्ट कर देती है। एक टाइम के बाद आपको रिटर्न मिलता है। देखिए म्यूचुअल फंड जनरली 3 तरह के होते हैं। जैसा कि एक इक्विटी फंड होता है, इक्विटी फंड में आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी मिलती है और आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इक्विटी फंड में आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है। अगर आपके पैसे शेयर मार्केट में डूब जाएँ तो आपको लॉस होने के भी चांसेज होता है। अगर आपके पैसे शेयर मार्केट में अच्छी कंपनी में लग जाती है और आपको रिटर्न भी अच्छे खासे आ सकते हैं, तो इसलिए शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है और आपको रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है, तो अपने पैसों को आप इक्विटी फंड में लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पैसों को रिस्क में नहीं लगाना चाहते हो और ना ही आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हो, तो आप अपने पैसे को डेब्ट फंड में लगा सकते हो। डेब्ट फंड में आपको मॉडरेट रिस्क होता है, मॉडरेट रिटर्न होता है। डेब्ट फंड में आपके पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाए जाते हैं, डिवेंचर्स में लगाए जाते हैं और आपके पैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाए जाते हैं। तो यहाँ आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं और आपको रिटर्न कम मिलता है। तो आप अगर रिस्क नहीं चाहती हो तो आप अपने पैसे को डेब्ट फंड में लगा सकते हो। अगर आप और कम रिस्क लेना चाहती हो तो आप अपने पैसे को हाइब्रिड फंड में लगा सकते हो। हाइब्रिड फंड में डेब्ट फंड और इक्विटी फंड दोनों का मिक्सअप होता है। इसमें आपके कुछ पैसे इक्विटी फंड में लगाए जाते हैं और कुछ पैसे आपके डेब्ट फंड में लगाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें रिस्क बहुत कम होता है, तो इसमें रिटर्न भी आपको कम मिलते हैं। अगर आप कम रिटर्न चाहते हो, कम रिस्क लेना चाहते हो, तो आप अपने पैसे को हाइब्रिड फंड में लगा सकते हो। इसके अलावा एक और होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। अगर आपको कस्टमाइज करके अपने पैसे को लगाना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना है, अपने पैसे को पर्टिकुलर कंपनी में लगाना है, पर्टिकुलर सेक्टर में आप अपने पैसे लगाना चाहते हो, तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में जाकर के पैसे लगा सकते हो। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छे खासे इनकम चाहिए, अच्छे खासे पैसे चाहिए 20 साल 30 साल के बाद, तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसे लगाना चाहते हो, अगर आप चाहती हो कि अपने जब आपके बच्चे कॉलेज में जाए तो आप उसके पढ़ाई के लिए, उसके एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में भी पैसे लगा सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी करना चाहिए, लमसम करना चाहिए। देखिए एसआईपी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अब हर महीने आपके पैसे फिक्स कर दिए जाते हैं, हर महीने आपके पैसे अकाउंट से डिडक्ट होते रहेंगे। जैसा कि आप हर महीने 1000 रुपये लगाना चाहते हो या 500 रुपये लगाना चाहते हो, तो हर महीने आपके अकाउंट से 500 1000 रुपये डिडक्ट होते रहेंगे, जितना भी आप लगाना चाहते हो। एसआईपी में आपको रिस्क काफ़ी कम होती है और रिटर्न भी काफ़ी कम मिलता है। अगर आप बड़ा अमाउंट एक बार में लगाना चाहते हो तो आप लमसम में लगा सकते हो। लमसम में एक बार में बड़ा अमाउंट लगाया जाता है, जितना भी अमाउंट आप लगाना चाहते हो। तो लमसम में आपके रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आपको रिटर्न भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, रिटर्न कम चाहिए। अगर रिटर्न कम चाहिए तो आप एसआईपी कर सकते हो, अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आप लमसम में अपने पैसे को लगा सकते हो। तो हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसा कि ग्रो ऐप है, 5 पैसा है, पेटीएम मनी है। इनके अलावा बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एएमसी क्या होता है? एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम लोग म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं। टोटल 44 एएमसी है। अगर हम बड़ी एएमसी की बात करें तो एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, जहां अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो ऐसी कंपनी होती है जो आपके पैसे को अलग अलग लोगों से इकट्ठा करती है, उसके बाद अलग डिफरेंट प्लेसेस में अपने पैसों को लगाती है। एनएवी नेट एसेट वैल्यू, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी आपको यूनिट देती है, उसे एनएवी बोलते हैं। एनएवी हमेशा घटता बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं एनएवी फिक्स रहता है। जैसा कि शेयर मार्केट में आपके प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं, उसी तरीके से एनएवी घटता बढ़ता रहता है। उसके बाद होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करते हो तो कुछ ना कुछ आपके चार्ज काटती है, तो एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। हर कंपनी का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। किसी कंपनी का 2, 3, 4% कुछ भी हो सकता है। आपको चेक कर लेना चाहिए जिस भी कंपनी में आप निवेश करते हो, तो एक्सपेंस रेशियो हर हाल में आप चेक कर लो। हो सकता है कि आप बाद में आपको पता चले कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा कंपनी काट रही है, तो आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक्सपेंस रेशियो अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, देन आपको उस कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो उसके बाद बात करें फंड मैनेजर। फंड मैनेजर को आप अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करती है, कहाँ आपके पैसे को लगाना है, किस तरह कंपनी में लगाना है, किस तरह के शेयर मार्केट में लगाना है, सारी चीज़ें फंड मैनेजर का काम होता है। क्योंकि फंड मैनेजर का बहुत बड़ा हाथ होता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए आप फंड मैनेजर के बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए, उनके रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए, पास रिकॉर्ड क्या है, प्रेजेंट रिकॉर्ड क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें आपको इनका चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत फंड मैनेजर के थ्रू अपने पैसे को लगा रहे हो तो हो सकता है कि आपके पैसे डूब जाएं। तो इसलिए आप फंड मैनेजर को जरूर चेक करें और अच्छे से चेक करें, इनके सारे बायोडाटा चेक करें, किस तरीके से वो निवेश करती है। तो इसलिए फंड मैनेजर को आपको ध्यान रखते हुए अपने पैसे को निवेश करना है।
SID स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जहां आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। जिस भी आप म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को चेक कर पाओगे। तो SID को आप जरूर चेक करें जब भी आप निवेश करते हो। तो NFO न्यू फंड ऑफर, जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी फर्स्ट टाइम अपने ऑफर को लॉन्च करती है तो उसको NFO बोलते हैं। जिस तरीके से फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में IPO लॉन्च करती है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में न्यू ऑफर लॉन्च किया जाता है। तो न्यू ऑफर में उसकी स्टार्टिंग प्राइस 10 रुपये रखा जाता है, उसके बाद फिर वो वेरी करता रहता है, फिर टाइम के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है। लेकिन फर्स्ट टाइम इनके जो प्राइस है 10 रुपये रखा जाता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप फर्स्ट टाइम इसको बाई करते हो तो आपको इसके किसी रिकॉर्ड का नहीं पता होता, ना ही पास्ट का पता होता है ना प्रेजेंट का पता होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही होती है। आपको ध्यान रख करके ही म्यूचुअल फंड को बाई करना चाहिए। एग्जिट लॉट क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हो, हर कंपनी का कुछ ना कुछ एक टाइम पीरियड होता है। बहुत सारी कंपनी का टाइम पीरियड नहीं होता है, जिसका अगर लॉक इन पीरियड होता है 2 साल 4 साल 5 साल। अगर आप उससे पहले निकालते हो तो एग्जिट लॉट में आपको कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ता है। जैसे बहुत सारी कंपनी में 3 से 4% तक आपको एग्जिट लॉट देना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना चाहिए कि एग्जिट लॉट इस कंपनी का कितना है अगर आप क्विट करते हो तो इसलिए आपको ध्यान में रख करके क्विट करना है। देखिए, अब बात करते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है। लार्ज कैप में आपको अंडर 100 कंपनीज आती है, जिसमें आपको लो रिस्क होता है, लो रिटर्न होता है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी वाली कंपनी होती है जिसमें आपको रिस्क काफ़ी कम होता है, आपको रिटर्न भी काफ़ी कम मिलते हैं। मिड कैप में जाते हो तो मिड कैप में आपको मॉडरेट रिस्क होते हैं, मॉडरेट आपको रिटर्न भी आते हैं। मिड कैप में 100 से 250 के अंदर वाली कंपनी आती है। और उसके बाद अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो स्मॉल कैप आपको 250 के बाद वाली कंपनी आती है, जिसका कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम होता है। अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपको हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न होता है। अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे डूबे नहीं और आपके पैसे सेफ जोन में रहे तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको रिटर्न काफ़ी कम आएंगे, आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, आपके पैसे डूबने के चांसेस नहीं होंगे। ब्लू चिप कंपनी अपने इसका जो शेयर मार्केट में इनका प्रदर्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर ब्लू चिप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे डूबने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो ब्लू चिप कंपनीज के अंदर आती है। इनका कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आता भी तो आपके पैसे डूबने के चांसेस काफ़ी कम होता है, जिनमें खतरे काफ़ी कम होते हैं। तो आप अपने पैसे को ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि हमें कितना लॉस हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि म्यूचुअल फंड में भी पैसे डूब जाते हैं, जैसा कि शेयर मार्केट में डूबते हैं। ये बात सच है कुछ हद तक, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप गलत तरीके से पैसे लगाओगे तो सारे पैसे डूब जाएंगे, आपके नेगेटिव में भी रिटर्न आ सकते हैं। अगर आप सोच समझ के अगर कुछ हद तक लगाओगे तो आपके पैसे कुछ ना कुछ रिटर्न आएंगे। आपको बुरे से बुरे हालात में आपको 10% तक रिटर्न आ सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत अच्छे से अगर पैसे लगा लेते हो तो आपको 12% तक रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप थोड़े और अच्छे कर जाते हो तो 17 से 18% तक रिटर्न मिल जाते हैं। अगर आप इसी पैसे को FD बैंक में लगाते हो तो 6 से 8% तक का मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। अगर आप गोल्ड में लगाते हो, आपको पता है कि इसमें रिटर्न आपको काफ़ी कम मिलते हैं। बैंक में भी आपको पैसे काफ़ी कम मिलते हैं, 3 से 4% तक का ही जनरली मिल पाता है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो आपको बुरे हालात में भी 10% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन आपको थोड़े बहुत नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप पैसे सीधे लगा देते हो तो आपके पैसे डूब जाएंगे। अगर आप थोड़े बहुत भी नॉलेज ले लेते हो, मेरे भी इस वीडियो से भी आप कुछ हद तक नॉलेज लेकर के भी पैसे इन्वेस्ट कर दोगे तो शायद मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ आप पैसे अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दिया हूँ। अगर आप इसको भी देख करके पैसे लगाते हो तो मैं अब ये सजेस्ट करूंगा कि आप आर्टिकल्स पढ़ो और वीडियोस देखो, देख करके तब इसमें पैसे इन्वेस्ट करो। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको सही से समझ में आए। HDFC का टॉप 100 म्यूचुअल फंड जब 1986 में तकरीबन लॉन्च किया गया था, उस वक्त उसकी 1/4/2000 को प्राइस थी। मैं रैंडम डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। 1/4/2000 को इनकी 1 यूनिट की प्राइस 26 रुपये थी और 6/9/2000 को 1 यूनिट की प्राइस 20 रुपये हो गई, 6 रुपये घट गया। 20/9/2001 को इनकी और प्राइस घट करके 14 रुपये हो गया। यही 1/4/2010 को इनकी प्राइस हो गई 227 रुपये। 30/12/2019 को इनकी प्राइस हो गई 617 रुपये और आज की डेट में इनकी जो प्राइस है 711 रुपये है। तो आप समझ सकते हो कि 2000 में इसकी प्राइस 26 रुपये थी, आज के डेट में 711 रुपये है। मैं आपको थोड़ा और कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 50,000 अगर आप यूनिट खरीदे होते 2000 में, आप तकरीबन इनकी जो प्राइस होती है 13 लाख रुपये होती है, तो आज की डेट में इसकी प्राइस 3.5 करोड़ होता। तो आप समझ सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता था। तो ऐसा नहीं कि आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। अगर आप सोच समझ के सही जगह पे पैसे लगाते हो तो आपके 100% आपके पैसे रिटर्न आएंगे और अच्छे खासे रिटर्न आएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ है कि शायद कंपनी भाग जाए या डूब जाए। कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है, जो कंपनी होती है डूब जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? देखिए, जनरली क्या होता है, जो भी आपके बैंक होते हैं जो RBI द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, उसी तरीके से जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है SEBI द्वारा रेगुलेट की जाती है। SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट की जाती है।
उस तरह की कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है जो कंपनी अच्छी होती है। बुरी कंपनी को वहाँ सेलेक्ट नहीं किया जाता है, जो भी ट्रस्टेड कंपनी होती है। अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि आपकी कंपनी डूब जाए तो क्या हो सकता है, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ऑप्शन ये दिया जाता है कि आप अपने पैसे को यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये दिया जाता है कि बड़ी कंपनी होती है, कोई भी बड़ी कंपनी उसको बाई कर लेती है, फिर उसके साथ आप मर्ज हो सकते हो। तो आपको दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो अपने पैसे को निकाल सकते हो या तो फिर आप सामने वाला दूसरी कंपनी के साथ जा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी डूब जाए और आपके पैसे खत्म हो जाए, अब कंपनी भाग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए मिनिमम करते हो तो आपके अच्छे खासे रिटर्न आ जाते हैं। अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, अगर आप 20 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपके अच्छे खासे रिटर्न आने वाले। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप पे डिपेंड करता है, आपके रिटर्न अच्छे खासे आएंगे। अगर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न भी कम आएंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से सोच समझ के आप अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करो। तो आई होप आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।